आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरे ऑफ पॉइंटर। इसके पहले हमने पढ़ा था पॉइंटर टू एरे। तो दोनों में अंतर क्या है वो देखिए। जब आप इस तरह से डिक्लेरेशन करते हैं इंट स्टार पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल का नाम ptr और साइज 5, तो यहाँ पे ptr क्या हुआ मालूम? ptr एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि एक एरे को पॉइंट करेगा जिसका साइज होगा 5। ये एक एरे है, उसका साइज है 5, ptr इसको पॉइंट करेगा। और आप ptr में एरे का एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस एरे का नाम क्या है, ARR है, तो आप इस तरह से कर दें m%ARR। तो इस एरे का जो एड्रेस होगा, जैसे इस एरे का एड्रेस क्या 1000, वो इस ptr में आ जाएगा। तो ये हुआ पॉइंटर टू एरे, मतलब ptr जो है यहाँ पे पॉइंटर है किसका? इस एरे का। ठीक है। वही दूसरा तरीका देखिए, जब आप करेंगे इंट स्टार ptr साइज 5, यहाँ देखिए आपने पैरेंथेसिस नहीं दिया है, तो आप क्या करते हैं, आप एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं। आप एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका साइज है 5। आपने एक एरे डिक्लेयर किया जिसका साइज है 5 और उसमें डेटा क्या रहेगा मालूम? इंटीजर पॉइंटर टाइप का, यानी कि इंटीजर का एड्रेस रहेगा इसमें। जैसे एरे में इंटीजर भी रह सकता है ना, उसी तरह से इंटीजर का एड्रेस भी डाल सकते हैं एरे में। तो इसी को बोलते हैं एरे ऑफ पॉइंटर। क्यों? क्योंकि इस एरे में पॉइंटर रहेगा, हर ब्लॉक में एक इंटीजर का एड्रेस होगा। तो देखिए हमने क्या किया है, पहले 5 इंटीजर डिक्लेयर किया इस फंक्शन में। देखिए x1 x2 x3 x4 x5, तो x1 x2 x3 x4 x5 आपने डिक्लेयर किया, यहाँ डिक्लेयर हो गया। x1 का एड्रेस है 100, x2 का है 500, x3 का है 600 और इसी तरह से x4 का 800 और x5 का 900। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो एक एरे ऑफ पॉइंटर डिक्लेयर किया है ptr, उसमें इनका एड्रेस डाल दे रहे हैं। और कैसे डालेंगे? m%x1 करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x1 का एड्रेस जो कि है 100। फिर m%x2 कीजिएगा तो दूसरे में आ जाएगा x2 का एड्रेस जो कि है 500। फिर x3 का एड्रेस आ जाएगा, x3 का क्या है 600, x4 का 800 और x5 का है 900। तो देखिए ये जो है ना ptr, ये ptr जो है यहाँ पे एरे ऑफ पॉइंटर है। तो ये बस डिक्लेरेशन का जो तरीका है काफ़ी अंतर करवा देता है। यहाँ पे ptr मात्र एक पॉइंटर वेरिएबल है जो एक एरे को पॉइंट करेगा जिसका साइज होगा 5 किसी दूसरे एरे का। और यहाँ पे जो ptr है ये खुद एक एरे है, लेकिन एरे ऑफ पॉइंटर, यानी कि इसके अंदर जो डेटा होगा वो एड्रेस होगा किसका? इंटीजर का। तो वो डालने का तरीका ये था। m%x1 x2 x3 x4 x5 करेंगे तो x1 x2 सबका एड्रेस इसमें आ जाएगा। तो देखिए ये जो ptr एरे है अपना, उसका ये जो पहला ब्लॉक है वो पॉइंट करेगा किसको? x1 को, दूसरा ब्लॉक पॉइंट करेगा x2 को, तीसरा पॉइंट करेगा x3 को, चौथा x4 को और पांचवा x5 को। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ptr 2 में डाल दो x2 का एड्रेस, इस तरह से भी डाल सकते हैं। यहाँ पे तो हमने सब एक साथ इनिशियलाइज कर दिया, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपके पास एक एरे है जिसमें अलग अलग इंटीजर का एड्रेस है, उसके अलग अलग डब्बे में, मतलब अलग अलग ब्लॉक में। तो अब आपको प्रिंट करना है इस ptr के मदद से, इस x1 x2 x3 का वैल्यू प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे? कर दीजिए प्रिंटफ %d, ptr i के आगे स्टार लगा दीजिए। ptr i आपको क्या देगा? ptr 0। अगर i का वैल्यू 0 है तो ptr 0 आपको क्या देगा? ptr 0 में है x1 का एड्रेस, तो स्टार ऑफ ptr 0 क्या देगा? x1 का वैल्यू। और x1 में वैल्यू क्या है वो हमने देखिए पहले लाइन में 10 20 सब डाल दिया था x1 x2 x3 में। तो इस तरह से आप पूरा वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। तो यही है एरे ऑफ पॉइंटर, ऐसा एरे जो कि अपने अंदर एड्रेस रखे किसका? किसी दूसरे वेरिएबल का, ठीक है, या दूसरे डेटा ब्लॉक का। ठीक है। अब जो है एरे ऑफ पॉइंटर मेनली काम आता है स्ट्रक्चर में। क्या काम आता है आइए दिखाते हैं। अब ये जो एरे ऑफ पॉइंटर का मेन यूज आता है वो आपका स्ट्रक्चर में यूज आता है। कैसे आता है? वहाँ ये करेंगे आप कि एक एरे बनाएंगे और उसमें क्या रहेगा? एड्रेस ही रहेगा। एरे ऑफ पॉइंटर है
तो उसमें एड्रेस ही रहेगा उसके ब्लॉक में, लेकिन किसका एड्रेस रहेगा? स्ट्रक्चर ब्लॉक का, किसी स्ट्रक्चर ब्लॉक का एड्रेस रहेगा। तो इसमें मेन यूज आता है एरे ऑफ पॉइंटर का, तो वही सीखते हैं। क्या किया हमने, एक स्ट्रक्चर बनाया, उसका नाम है स्टूडेंट, और उसमें दो फील्ड है, रोल और मार्क्स। तो जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर किए S1, तो क्या होगा, S1 नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, और S1 का दो पार्टीशन होगा, रोल और मार्क्स। तो S1 वेरिएबल है, उसका दो पार्टीशन है, रोल और मार्क्स। रोल में डाल दिया आपने 50 और मार्क्स में डाल दिया 60। अब क्या कर रहे हैं आप, एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका नाम है PTRS। तो PTRS नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किए, और वो पॉइंटर किस टाइप का, वो स्ट्रक्चर को पॉइंट करेगा, और उसमें आपने S1 का एड्रेस डाल दीजिए। मान लीजिए कि S1 का एड्रेस है 2001, तो यहाँ पे आ जाएगा 2001, क्योंकि हमने S1 का एड्रेस M%S1 PTRS में डाल दिया। तो अब ये PTRS किसको पॉइंट करेगा, इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल को, S1 को पॉइंट करेगा। अब आपको PTRS के मदद से अगर 50 और 60 को प्रिंट करना है तो क्या करते हैं, आपको पता होगा, PTRS का रोल और PTRS का मार्क्स। तो PTRS जिसको पॉइंट कर रहा है उसका रोल और उसका मार्क्स यहाँ पे आप एक्सेस कर पाएंगे। तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं %d लगा के, या फिर अगर आपको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। PTRS का रोल इज इक्वल टू कर दीजिए 90, तो ये क्या करेगा, इसको 90 कर देगा। मतलब PTRS के मदद से आप S1 में चेंजेज कर सकते हैं। अब जिस तरह से PTRS एक ब्लॉक है और उसमें एड्रेस है एक स्ट्रक्चर ब्लॉक का, हम क्या करेंगे, एक एरे ले लेंगे, पूरा एक एरे ले लेंगे जिसमें ढेर सारा ब्लॉक होगा, जो हमारे एरे का साइज रहेगा, ठीक है। और उसमें क्या रहेगा, ढेर सारे स्ट्रक्चर का एड्रेस रहेगा, हर ब्लॉक में एक स्ट्रक्चर का एड्रेस रहेगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं एरे ऑफ पॉइंटर। लेकिन ये जो एरे ऑफ पॉइंटर है वो किसका एड्रेस रख रहा है अपने ब्लॉक में, स्ट्रक्चर वेरिएबल का। पिछले बार ये जो एरे ऑफ पॉइंटर था किसका एड्रेस रख रहा था, इंटीजर वेरिएबल का। लेकिन इस बार जो एरे ऑफ पॉइंटर है वो स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस रख रहा है। तो हमने वही किया है, S1 S2 S3 नाम का 3 वेरिएबल बनाया, S1 S2 S3। तो 3 वेरिएबल बन जाएगा हमारे पास S1 S2 S3। आइए देखते हैं। तो देखिए हमने S1 S2 S3 नाम का 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया है इस स्ट्रक्चर का, और हमको S1 S2 S3 नाम का 3 वेरिएबल मिल गया, और उसमें डेटा क्या डाला है, 10 20, फिर डाला इसमें डाला है 30 और 40, और इसमें डाला है 40 और 50। पहला क्या है, पहला है हर किसी में रोल है, ठीक है, और दूसरा क्या है, मार्क्स है, ठीक है, दूसरा मार्क्स है। अब देखिए हमने क्या किया है, एक एरे ऑफ पॉइंटर डिक्लेयर किया है। लेकिन ये जो एरे ऑफ पॉइंटर है उसका नाम है PTR2 और उसका साइज है 3। तो इस बार हमको एरे मिला किस तरह का, पॉइंटर टाइप का, और 3 साइज है उसका। लेकिन ये जो एरे ऑफ पॉइंटर है यानी PTR2 वो किसका एड्रेस रखेगा, वो रखेगा स्ट्रक्चर का एड्रेस। इसीलिए इसका डेटा टाइप देखिए, स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार। यहाँ पे देखिए जो PTR था वो किसका एड्रेस रखता था, वो इंटीजर का एड्रेस रखता था। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर का एड्रेस रखेगा PTR2। तो PTR2 में आप एड्रेस डाल दीजिए S1 S2 S3 का। कैसे डालिएगा, M%S1 M%S2 M%S3। तो M%S1 कीजिएगा तो इसका जो एड्रेस है 1001 यहाँ आ जाएगा, ये 2001 यहाँ, 3001 यहाँ। तो ये जो PTR2 है इसका 0 इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकेंड इंडेक्स। तो ये पहला वाला इसको पॉइंट करेगा, दूसरा वाला इसको, और तीसरा वाला इसको। अब आपको डेटा प्रिंट करवाना है PTR2 के मदद से, S1 का, S2 का, S3 का। तो PTR2 का 0 ब्लॉक जो है यानी ये वाला, वो किसको पॉइंट कर रहा है, S1 को। तो इसके मदद से आप S1 के डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। PTR2 का 0 के मदद से आप S1 को, फिर PTR2 के 1 के मदद से आप S2 को, और PTR2 के 2 के मदद से यानी इसके मदद से आप S3 के डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। कैसे प्रिंट करेंगे, PTR2 जिसको पॉइंट कर रहा है यानी PTR2 ऑफ 0 में जिसका एड्रेस है उसका रोल, फिर उसी तरह से उसका मार्क्स, सब में वही करेंगे, रोल मार्क्स। जिस तरह से हम यहाँ कर रहे थे कि PTRS हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल था जिसमें एड्रेस था S1 का, और PTRS के मदद से हम S1 का रोल और मार्क्स प्रिंट करवाते, PTRS रोल PTRS मार्क्स।
उसी तरह से इस ptr2 के हर ब्लॉक में क्या एड्रेस है और इस एड्रेस के मदद से हम डेटा को प्रिंट कर रहे हैं। तो लूप चला दीजिए फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3 और प्रिंट कीजिए ptr2 का i का रोल, ptr2 का i का मार्क्स। तो इस तरह से आप एक एरे ऑफ पॉइंटर है आपके पास जिसमें क्या है एड्रेस है अलग अलग मेमोरी ब्लॉक का और उसके डेटा को आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यही था एरे ऑफ पॉइंटर। ठीक है, बस ये डिक्लेरेशन का तरीका दोनों में अलग है, पॉइंटर टू एरे में और एरे ऑफ पॉइंटर में। ठीक है, तो आइए इसको रन करवा के देखते हैं। तो आइए जो बोर्ड पे हमने अभी पढ़ा एरे ऑफ पॉइंटर में उसी को रन करवा के देखते हैं। देखिए हमने क्या किया, x1 x2 x3 x4 x5 5 वेरिएबल लिया और उसमें वैल्यू डाल दिया, x1 में 10 x2 में 20, उसी तरह से बाकी सब में भी डाल दिया। ठीक है, फिर हमने एरे ऑफ पॉइंटर डिक्लेयर किया जो कि क्या रखेगा इंटीजर का एड्रेस। तो ptr यहाँ एक एरे है जिसका साइज है 5, यानी ptr में होगा 5 ब्लॉक और हर ब्लॉक में क्या होगा एक एक अलग अलग इंटीजर का एड्रेस। तो ptr के 0 में होगा x1 का एड्रेस, ptr के 1 में होगा x2 का एड्रेस। इसी तरह से ptr जो एरे है 5 ब्लॉक का, उन सब में x1 x2 x3 x4 x5 का एड्रेस रहेगा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब हम ptr के मदद से x1 x2 x3 x4 5 का वैल्यू प्रिंट करेंगे। कैसे करेंगे, हमको पता है कि ptr के 0 में x1 का एड्रेस है, ptr के 1 में x2 का एड्रेस है। तो हमने लूप चला दिया ptr i करके और i को स्टार्ट किया 0 से लेस देन 5 यानी कि 4 तक। उससे क्या होगा ptr i जो है वो क्या देगा, वो तो एड्रेस देगा x1 का, x2 का, x3 का। जब उसके आगे स्टार लगा देंगे तो x1 में जो डेटा है वो मिल जाएगा, यानी डी रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए रन करने के बाद हमने x1 x2 x3 का ये निकाल दिया, 10 20 30 40 50 वैल्यू निकाल दिया। अब उसी तरह से आप चाहें तो ptr के मदद से x1 का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए स्टार ऑफ ptr 0 किया हमने x1 का वैल्यू चेंज करने के लिए। क्यों, क्योंकि हमको पता है x1 का एड्रेस ptr 0 में है यानी कि पहले ब्लॉक में। तो वहाँ डाल दिया इज इक्वल टू टेट्रा 1। तो जब आप प्रिंट करेंगे x1 का वैल्यू, पहले x1 का वैल्यू क्या था 10, लेकिन अब जब आप प्रिंट करेंगे इस लाइन में देखिए %d x1 तो आएगा टेट्रा 1। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। उसी तरह से आपको एरे ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर बताया था आपको, मतलब एरे ऑफ पॉइंटर था लेकिन यहाँ पे जो पॉइंटर है वो क्या है पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। तो उसके लिए हमने क्या किया है देखिए, एक स्ट्रक्चर बनाया उसका नाम है स्टूडेंट और 5 स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किया है s1 s2 s3 s4 s5। और चूंकि इस स्ट्रक्चर के 2 फील्ड है रोल और मार्क्स, तो s1 में डाल दिया 15 और 11, 15 चला जाएगा रोल में, 11 चला जाएगा मार्क्स में। उसी तरह से s2 s3 s4 s5 सबको इनिशियलाइज कर दिया है। अब हमने क्या किया है, एक और एरे डिक्लेयर किया है। एरे किस तरह का, पॉइंटर, ये रखेगा पॉइंटर। किसका पॉइंटर रखेगा, इन स्ट्रक्चर वेरिएबल का, यानी कि इन स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस रखेगा। तो ptr जो है यहाँ पे एक एरे है जिसमें 5 ब्लॉक होगा और हर ब्लॉक में एड्रेस है। पहले ब्लॉक में एड्रेस है s1 वेरिएबल का, दूसरे में s2 वेरिएबल का, इसी तरह से सब में एड्रेस है। तो अब हम ptr के मदद से क्या कर सकते हैं, s1 s2 s3 s4 s5 का डाटा को प्रिंट कर सकते हैं। कैसे, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर लगा के। हमें पता है कि ptr 0 में s1 का एड्रेस है, ptr 1 में s2 का एड्रेस है। तो हमने लूप चला दिया 0 से लेके 5 तक और यहाँ i कर दिया ptr i का रोल, ptr i का मार्क्स। तो इस तरह से s1 s2 s3 s4 s5 का डाटा प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए 15 11 25 21, ये देखिए 15 11 25 21। और उसी तरह से आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मुझे s1 का डेटा चेंज करना है और मैं चेंज करूंगा ptr के मदद से, तो हमको पता है ptr के 0 में s1 का एड्रेस है, तो ptr 0 का रोल कर दिया इतना, ptr 0 का मार्क्स कर दिया इतना। तो शुरू में s1 में था 15 11, अभी जब आप प्रिंट करेंगे s1 डॉट रोल s1 डॉट मार्क्स तो ये आएगा। ये देखिए, समझ गए। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।